मैं आपको एक ऐसी रिसोर्स बताने वाला हूं जहां से आपको चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने वाली हैं। विलियम फेस्ट का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को बढ़िया वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स के साथ आपको सिखाया जा रहा है। डीएसए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना अगर आपका सपना है किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखने की इन 2024 एंड किस तरह से हम लीड कोड स्टार्ट करने वाले हैं 2024 में। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखने की जरूरत क्या है और लीड कोड क्यों सॉल्व करना चाहिए हमें। अगर आप चाहते हैं किसी एक बड़ी कंपनी में काम करना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं, देन मे बी आपसे डीएसए ना पूछा जाए। अगर आपका ड्रीम है कि आप एक फार्म कंपनी या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है आपको, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को सीखने के लिए या फिर लीड कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी बैरियर होना ही नहीं चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसी में स्टार्ट कर दो। आपको C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जो लैंग्वेज आती है उसी में स्टार्ट कर दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बिकॉज इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के टॉपिक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ना कि कौन सी लैंग्वेज में आप सिंटैक्स लिख रहे हो। को पहले अपनी कमांड बना के रखनी है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड लीड कोड पे। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को सीखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इनिशियली सीखने चाहिए। शुरुआत में हमें एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, इन सारे टॉपिक्स को, ट्रीज को, बाइनरी ट्रीज को, इनका इंप्लीमेंटेशन एंड इनके ऊपर बने हुए कुछ 1-2 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यानी कि अगर आप 8 टॉपिक लोगे तो आप 16 से 20 क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व करो। पहले आप इंप्लीमेंटेशन सीखो, किस तरह से इनको यूज करते हैं, ये सारी चीजें सीखो और उसके बाद इन्हें जाके इंप्लीमेंट करो। उसके बाद जब आपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, अब आपकी बारी है एल्गोरिदम्स पे मूव करने की। एल्गोरिदम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आनी चाहिए। सर्चिंग में आप लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च कर रहे होगे। सॉर्टिंग के टाइम पे आपको इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आनी चाहिए। आपको सर्चिंग तो आती है बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस के साथ इन चीजों को सीखना है। इसके बाद हम मूव करेंगे रिकर्जन की तरफ। देखो, रिकर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिकर्जन पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, यहाँ तक कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी रिकर्जन पे बेस्ड है। तो आपको रिकर्जन तो बहुत ही जरूरी है, आना चाहिए। रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग सीखेंगे हम। उसके बाद इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं एंड हम अपनी मर्ज सॉर्ट, जो चीजें रिपीट हो सकती हैं, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं एरेज, स्टैक पे, इनको हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके बाद हम घुसेंगे लीड कोड की तरफ। एंड लीड कोड पे कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वो हमेशा होनी चाहिए कि आप कभी भी प्रॉब्लम्स को टॉपिक वाइज सॉल्व करना स्टार्ट करो। टॉपिक वाइज जब आप जाओगे तो आपको पता है कि मैं किस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, मुझे क्या अप्रोच लगानी है और क्या अप्रोच लग सकती है। तो आपको क्या होगा, जब आप टॉपिक वाइज पे हर टॉपिक से 10-10, 20-20 क्वेश्चंस आप कर लोगे, ऑल ओवर जो आपका पोर्टफोलियो है वो लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस का बन जाएगा। 100 से 200 क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे और बिना चीटिंग के, यानी कि आपको हर क्वेश्चन पे लगभग 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिमाग खुल रहा है, तो आप यूट्यूब पे या फिर सॉल्यूशंस टैब में जाके आपको थोड़े से सॉल्यूशन के हिंट देखने हैं। यानी कि सपोज अगर यहाँ पे इन्होंने C++ का कोड बताया हुआ है तो इन्होंने इसको समझाने का तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसमें अप्रोच लगाने वाले हो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। देखो यार, क्वेश्चंस में कभी भी कोई भी एक नंबर परफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चंस आपकी मर्जी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 60-70 क्वेश्चन करने के बाद अच्छी कंपनियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिन्होंने 200, 300, 400 क्वेश्चन करे हुए हैं बट अभी भी वो जॉब नहीं ले पाए। चलिए, अभी तक तो हम बात कर लिए कि क्या लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे लगाए हैं। अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज फॉलो करूं भाई। देखो, अगर आप इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप स्ट्राइवर, लव बब्बर, इन सबके कोर्सेज को फॉलो कर रहे हो। ये सारे वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज हैं जो अभी तक यहाँ पे मार्केट में बने हुए हैं। बट मैं आपको एक ऐसी रिसोर्स बताने वाला हूं जहां से आपको चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने वाली हैं। विलियम फेस्ट का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल।
यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को क्या बढ़िया वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में और इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स के साथ आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्री, नेटवर्क फ्लो, ग्राफ थ्योरी, एवीएल ट्री। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स हैं इसमें। और अगर आपको एक स्ट्रक्चर वे में टॉपिक्स चाहिए तो आप ये techdevguide.withgoogle.com पे आ सकते हो और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में आपको चीजें मिल जाएंगी जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो यार देखो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है सीखना और इसे कंप्लीट करना है एंड तक। डीएसए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका सपना है किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को लेके। आपको समझ आया होगा जो चीजें मैं समझाना का ट्राई कर रहा था। बेसिक डाउट्स थे वो भी आप पूछ सकते हो अगर आपके पास कुछ आते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो यार बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।